नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं प्रेम यादव। फिर से एक नया एपिसोड लेकर के उपस्थित हुआ हूं कि एक लड़की होती है जिसकी उम्र महज 15-16 वर्ष होती है। वो कॉलेज से पढ़ कर के आती है। जब घर के अंदर प्रवेश करती है तो क्या देखती है कि कमरे के अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। वो आवाज़ें ऐसी हैं जो आवाज़ें एक सेक्सी टाइप होती हैं। तो वो कुछ देर तक तो बाहर खड़ी होती है, फिर अंदर बढ़ती है, फिर गेट के पास आती है आखिरकार इसमें है क्या। लेकिन जब देखती है झांक करके तो उसकी माँ एक अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही होती है। वो लड़की जो 15 वर्ष की होती है वो भी देखती है तो वो भी समझ जाती है कि मेरी माँ ऐसा कर रही है। लेकिन वो लड़की वहाँ से निकल के बाहर गेट पर बैठ जाती है। आइए, पूरी वारदात सुनाने से पहले आपसे निवेदन करना चाहते हैं, बने रहिए हमारे साथ 10 मिनट के लिए। पूरी कहानी आपको हम अवश्य बताएंगे। ये डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर की कहानी है कि एक औरत होती है अपने प्रेमी के साथ दिन में कमरे के अंदर संबंध बना रही होती है। तभी उसकी 11वीं पढ़ने वाली छात्रा कारणवश दोपहर में स्कूल से घर आ जाती है। लेकिन उसकी माँ को नहीं मालूम होता है कि आखिर बेटी हमारी 2:30 बजे आती थी, 3 बजे आती थी, लेकिन उस दिन वो 12 बजे ही आ जाती है। तो देखती है कि गेट के अंदर घुसती है। घुसने के बाद क्या देखती है कि अंदर जाती है तो जो रूम होता है जिसमें उसकी माँ लेटती थी और वो खुद लेटती थी, तो अंदर जाती है तो उसमें से आह आह की आवाज़ें आती हैं। तो उन आवाज़ों को सुनकर के बेटी जो होती है खड़ी हो जाती है। फिर आवाज़ सुनती है, आवाज़ तो पहचान लेती है कि ये आवाज़ तो हमारी माँ की ही है। लेकिन इसमें हो क्या रहा है। तो लड़की देखती है, गेट के पास देखती है, वहाँ से नहीं दिखाई देता। तो एक जंगला होता है, एक खिड़की होती है, वहाँ खड़ी होती है। देखती है तो उसकी माँ गांव के ही एक प्रेमी के साथ संबंध बना रही होती है। माँ के शरीर पे कोई वस्त्र नहीं होता, बिल्कुल नग्न होती है। और जो प्रेमी होता है उसके भी तन पर कोई कपड़ा नहीं होता। ये दोनों ऐसे गुथे हुए होते हैं मानो न जाने कब के प्यासे हैं, कब के भूखे हैं। इस प्रकार से सेक्स संबंध में लीन है। वो लड़की देख करके और अपनी पलक नीचे झुका लेती है और उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। वो बाहर गेट पे आके बैठ जाती है। वो लड़की गेट पर बैठ करके अपने माँ के प्रेमी को बाहर जाने का इंतजार कर रही होती है। तभी क्या देखती है कि उसका जो प्रेमी होता है वो गेट से बाहर निकलता है। लड़की को जब देखता है तो पूछता है, बेटी तुम कब की आ गई। वो लड़की कुछ नहीं बोलती, लेकिन वो समझ जाता है कि हमें लगता है कि इस लड़की ने मुझे जान लिया, देख लिया। जब वो चला जाता है तो अपनी माँ से खरी खोटी कहती है, माँ अगर पिताजी नहीं रहे तो तुम्हें ये सब करने की क्या आवश्यकता है। अगर ऐसी ही बात है तो तुम अपना घर बसा लो, दूसरी शादी कर लो। अगर ऐसी है तो बदनामी का कलंक तो मिट जाएगा। आप ऐसा क्यों कर रही हो। आपके सामने मैं आपकी बेटी हूँ, आपको शर्म नहीं आती। अगर आपको ऐसा ही करना था तो मुझे मार देती, मुझे जहर दे देती, फिर आप खुद ही कुछ भी करती। अगर ऐसा ही करना है तो तुम शादी कर लो। माँ को जब खरी खोटी कहती है, लेकिन माँ कोई बात नहीं सुनती, कोई असर नहीं होता। उसके बाद में उसकी माँ कहती है, बेटी बात यह है कि ये अंकल हैं, अंकल बहुत अच्छे हैं। तुम्हारे पिताजी नहीं रहे, तुम्हें तो मालूम है कि हम पर जवानी है, मेरी जवानी कैसे कटेगी। और इसलिए मैं इनसे कुछ पैसे लेकर के समय समय पर ये मदद करते हैं, पैसे दे देते हैं, लेते नहीं हैं। तो कुछ नहीं बिगड़ता है, अपना घर का काम चलता है। लेकिन वो माँ नहीं मानती है। तो बेटी भी कहती है, अगर तुम्हें दिखाई देता है वैसा करो। तो माँ बेटी को नज़रअंदाज करके उसके साथ बराबर सेक्स करती रहती है। लेकिन जो प्रेमी होता है उसके दोस्तों को ये पता चलता है कि ये उस औरत से संबंध बनाता है। तो उससे एक दिन कहता है, भाई मेरा भी टाका भिड़वा दो, बहुत सुंदर है। लेकिन उससे नहीं, जितना भी पैसा चाहिए मैं दे दूंगा। उसकी जो बेटी है उस बेटी के साथ मेरा भी संबंध बनवा दो, जो भी पैसा चाहिए मैं पूरा पैसा दे दूंगा। उसका जो दोस्त होता है कहता है, दोस्त बस 1 मिनट की बात है, उसकी माँ से कहूँगा, उसकी माँ हर बात सुन लेगी और आपका काम फिट हो जाएगा। उसके बाद वो घर पे आता, उसके कहता है कि हमारा जो दोस्त है उसने मुझे भी देख लिया है, वो भंडा फोड़ कर देगा। वो कहता है कि रुपये 20,000 दूंगा, अपनी बेटी के साथ मेरे साथ संबंध बनवा दीजिए, बस यही बात है। तो उसकी माँ कहती है, तो मैं अपनी बेटी को राज़ी करूँगा। अगर वो मान जाएगी तो रुपये 20,000 मिल जाएंगे। 20,000 नहीं, वो ज़्यादा देने को भी तैयार है, समय समय पर हमसे भी ज़्यादा मदद करेगा। तो माँ लालच में फंस जाती है।
लालच में फंसने के बाद अपनी बेटी को बुलाती है, बड़े प्यार से बैठाती है, कहती है बेटी एक काम है, वो फलाने अंकल आएंगे आपके साथ, कुछ नहीं केवल आपके साथ लेटेंगे और आपके साथ कुछ करना चाहे तो आप मना मत करना, कुछ नहीं होता है, वो 20,000 रुपये दे देंगे, हो सकता है कि ज़्यादा भी दे दें, आपको पसंद कर रहे हैं, आज शाम को आएंगे। जो इतनी बात उसकी माँ उस बच्ची से कहती है, वो पढ़ी लिखी लड़की थी, वो दूर खड़ी हो जाती है। माँ, जो तुमने जो गंदी जबान से अब की बार मुझसे कहा है दोबारा मत कहना, जो तुमने कहा है ये दोबारा हरगिज़ मत कहना, मैं ये सुनना पसंद नहीं करना चाहती। लड़की मना कर देती है। उसका प्रेमी फिर पूछता है कि आखिरकार कोई बात मानी? तो वो कहता है कि अभी तो नहीं वो मानती है, लेकिन उन्हें चाहिए तो मेरे साथ संबंध बना सकते हैं। वो राज़ी हो जाती है। उसका प्रेमी कहता है ठीक है, एक दो बार इससे भी मेरा भी काम हो जाएगा, 2-4 हज़ार रुपये देकर उससे, लेकिन उसने कहा अपनी बेटी से संबंध बनवाओ, पैसा कितना भी खर्च हो जाए। 2-4 दिन के बाद फिर वो एक दिन स्कूल से जब लड़की आती है तो वो दूसरा प्रेमी लड़की के साथ संबंध बनाना चाहता था। वो लड़की उसी कमरे के पास पहुंचती है तो उसी से फिर आवाज़ें आती हैं। जब आवाज़ें आहा ऊहू की आती हैं तो लड़की फिर समझ जाती है कि इसके अंदर कोई है। जब झांक के देखती है तो वो दूसरा प्रेमी जो लड़की के साथ संबंध बनाना चाहता था वो मिलता है। फिर वो निकल जाता है। अपनी माँ से फिर खरी खोटी कहती है, माँ तुम्हें शर्म नहीं आई, एक था तुमने 2 कर लिए। तो उसकी माँ कहती है बेटी मेरी मजबूरी है, तुम उसके लिए तैयार नहीं हुई तो उसने मुझे 20,000 रुपये की जगह 10,000 रुपया दिया है, तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा चल रहा है। तो लड़की कहती है माँ, जिस्म बेच करके अगर पढ़ाई करनी है तो हम न जाने आज से कितना पैसा पैदा करना शुरू कर देंगे, लेकिन परिवार में धब्बा लगेगा, आखिरकार आगे होगा क्या? तो मैं यहाँ कर रही हूँ। अभी हमें मालूम है, गांव में भी चर्चा हो रही है कि फलाने की पत्नी, फलाने का आदमी उसके पास बैठता है, मुझे भी शर्मिंदगी महसूस होती है, ये आप सब करना छोड़ दीजिए, देखो घर चलता है कि नहीं चलता है। लेकिन दोस्तों, बेटी के समझाने पर वो औरत बिल्कुल नहीं मानती है। तो बेटी अंत में क्या कहती है, माँ अगर तुम्हें ऐसा करना है तो फलाने अंकल के साथ आप शादी कर लो और हम अपनी पढ़ाई करने के बाद हमें दिखाई देगा, हम अपनी ननिहाल चले जाते हैं। तो दोस्तों, बेटी ने जो समझाया वो ठीक ही समझाया। अगर बेटी भी गलत कदम उठा देती तो न जाने कहाँ से क्या होता। तो ये फ्रॉड कहानी बहुत चल रही है। ऐसी ऐसी माँ हैं अपनी बेटियों को परोस देती हैं, ऐसे रिश्ते शर्मसार हो रहे हैं। इसलिए आप लोगों को जागरूक करने के लिए ये कहानी मैं सुना रहा हूँ। इस कहानी को सुन करके आप भी समझ जाएं कि आजकल ऐसे फ्रॉड काम हो रहे हैं, किसी पर कोई भरोसा नहीं। इस कहानी को सुनाकर आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है, ताकि आपका घर, आपका परिवार मिटने न पाए, बिगड़ने न पाए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।